10:25 पे ये लाइट पीछे की भी चली गई और इसकी भी चली गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा में आग किसने लगाई? मुक्तदर इदारे की तहकीकात ने हैरानकुन इंकशाफात करती हैं, सबको हिला के रख दिया है। एक शख्स के हाथ में इतना कंट्रोल किस तरह से आ गया? इतना कंट्रोल किस हद तक जो है मामलात को क्या एक शख्स हैंडल कर रहा था? 2 चौकीदार किसके हुक्म पर 12 दरवाजों पर केमिकल डालते रहे। आग भड़कती रही। पानी डालने के बावजूद फायर फाइटर्स ने क्लेम किया कि आग तो भड़क रही थी, आग तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी पड़ रहा था फिर भी आग भड़के जा रही थी। लोग जिंदा जलते रहे, सीसीटीवी कैमरे जो है वो चलते रहे। खौफनाक फुटेजेस अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। यकीन करें, दिल दहला देने वाला वाकया जिसने पूरी की पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। लेकिन अभी वहां के हुक्मरान फिर भी नहीं उनको झंझोड़ा लगा। कभी जाके कहते हैं कि हम ऑल्टरनेट जगह दे देंगे, जो बेचारे जो हैं जिनके कारोबार जल गए हैं उनके हवाले से बात की जाती है। फिर कहते हैं कि 1-1 करोड़ हर फैमिली को दिया जाएगा जिनकी दुकानें वहां पे जलती हैं। तो जो सैकड़ों लोग, जो मुतादिद लोग जिंदा जल गए, जिनके घर वाले आहू बका कर रहे हैं, जो फरियाद कर रहे हैं कि हड्डियां दे दो, चूरा ही दे दो, वो कहां पे जाएंगे? उनको इंसाफ कौन देगा? इस पर बात क्यों नहीं की जा रही कि आग किस तरह से लगी? ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें इसकी बड़ी जरूरत है। वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। 10:25 पे ये लाइट पीछे की भी चली गई और इसकी भी चली गई। ठीक है, उस बिल्डिंग में लाइट है, सिर्फ ये 2 बिल्डिंग की लाइट गई थी। गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। गुल प्लाजा में आग कोई इतनी नॉर्मल आग नहीं है। मतलब आप ये देखें कि बड़ी प्लानिंग के साथ अगर अब चीज़ें समझना शुरू करें तो प्लानिंग के साथ ही चीज़ें समझ आती हैं। आग लगने से पहले बिजली बंद होना, इत्तफाक, मतलब इत्तफाकात की दुकान लग गई है। आग लगने के बाद दरवाजे बंद होना और फिर आग भड़कने के बाद पानी भी बंद हो जाना, इतना इत्तफाक, वो भी गुल प्लाजा में। एक ऐसी बिल्डिंग जो शायद किसी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि 3-4 फ्लोर हजम नहीं होते जब 12-13 फ्लोर्स इर्द गिर्द बने हों और बनाने की इजाज़त हो। कोई तो है जिसे सिस्टम एक बार फिर बचाने के लिए खड़ा हो सकता है, या हो चुका है, लग चुका है, काम पे लगाया जा चुका है। क्या ये महज इत्तेफाक है? मतलब मैं इतनी अकल समझ बूझ नहीं रखती, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि शायद आप में से किसी के पास इतनी अकल हो, या एक लापरवाही है, या इतने इत्तेफाकात हैं। एक ही निज़ाम की नाकामी बार बार दोहराई जा रही है। बड़ी अजीब सी बात है। गुल प्लाजा में आग लगी नहीं, लगाई गई है, बल्कि बाकायदा भड़काई गई है। ये क्लेम कर रहे हैं, कौन क्लेम कर रहे हैं? जिनके प्यारे चले गए हैं। यहाँ पर हुकूमत रो रही है, वहाँ की हुकूमत, उनके रोने पिटने ख़त्म नहीं हो रहे कि जी वो जो बेचारे लोग हैं, ठीक है भाई, सबके साथ सिंपतीज़ हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं। ये डे वन से फोकस कर रहे हैं, उनको पैसे का लालच देकर, उनको जगह का लालच देकर कि कहीं ना कहीं जो है, जो भी चीज़ है वो दब जाए, वो बंद हो जाए। लेकिन उन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा जो जिंदा अंदर जल गए। क्या कोई भी इंसान जिंदा जलना डिजर्व करता है? जब वो शॉपिंग करने जाए, हाँ, शॉपिंग करते हुए डर लगना शुरू हो गया, मॉल्स में जाते हुए डर लगना शुरू हो गया कि क्या पता यहाँ पर जी सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और सारे सिस्टम फेल हो जाएं, उसके बाद जो है पानी भी खत्म हो जाए, उसके बाद जो है वो बस आग भड़कना शुरू हो जाए। 5 से 7 मिनट के अंदर सब लोग जलकर खाक हो गए, और इतनी खौफनाक आग के बिल्डिंग भी गिर जाती है। तो अब आपको डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है। फोकस किस पर है? 1 करोड़ दे देते हैं उनको, उनकी जुबान तो बंद हो। तो वो जो एक दुकान में 8-8, 9-9 बेचारे मजदूर तबका काम कर रहा था, उनको तो करोड़ों देने की बात ही नहीं है ना। चले वो तो साइड पे हो जाए, उनकी तो जान की कीमत नहीं है, उनकी तो जान की अहमियत नहीं है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जिनका सामान करोड़ों का जला है, बस उनकी अहमियत है, उनको हम सामान दे दें, उनको हम जगह भी दे दें, उनको हम करोड़ों भी दे दें, तो वो जो अंदर काम कर रहे थे, जो शॉपिंग करने गए थे, वो कहाँ जाते हैं? यानी कि आपका फोकस है कि जी ताजरों को हम ये दे देते हैं, लेकिन जो मर गए हैं बस ठीक है, वो मर गए हैं। जो जिंदा जल गए हैं उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तहकीकात नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अजीब कहानी है भाई, मेरी तो समझ से बालातर है। गुल प्लाजा में आग लगी नहीं, लोग कहते हैं लगाई गई, बल्कि बाकायदा भड़काई गई है। दावे वीडियो सबूतों के साथ जो है अब लोग कर रहे हैं। ये एक खौफनाक सूरत हाल है कि कराची में रहने वालों के लिए मुश्किल हो रही है हर चीज़। आके किस पर यकीन करें? ठीक है, पूरी हुकूमत और इंतजामिया इसी बात पर फोकस कर रही है, जल्दी से दुकानें जो है वो बना दें, ऑल्टरनेट बना दें। इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा कि 100 के करीब, या शायद जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो तो कहते हैं 100 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर अंदर मौजूद थे। इनकी तो काउंटिंग ही नहीं है ना। मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ उज़रा ये बात कहानी सुना रहे हैं कि अंदर 80 लोग जान की बाजी हार गए, 100 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। भाई हमें क्या पता कितने लोग थे? आप ये बताएं ना कि क्या काउंटिंग की है जाके? हड्डियां तक नहीं मिली अंदर, ढांचे तक नहीं मिले अंदर, ना लाशें मिली हो तो बंदा काउंटिंग कर ले। यहाँ पे तो चूरे मिले हैं, एक एक तसले के अंदर सैकड़ों लोगों के चूरे हैं। तो ये किस तरह से आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अंदर 100 लोग मरे हैं या 85 या 88 लोग मरे हैं? इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बात यकीन करें,
कि ऐसी बुरी तरह जलाया गया है कि उनकी डेड बॉडीज तक जो है वो गायब हो गई। कराची एक बार फिर आग की लपेट में आया है, जबकि जगह बदली है, वक्त बदला है, लेकिन कहानी वही है। गुल प्लाजा की आग ने बल्दिया टाउन की फैक्ट्री आतिशज़दगी को एक बार फिर से याद दिला दिया। याद तो होगा ना आप लोगों को बल्दिया टाउन में क्या हुआ था। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, भूल गए हैं, तो हम आपको याद करवा देते हैं। 2012 कराची का इलाका बल्दिया टाउन, यहाँ पर एक गारमेंट फैक्ट्री, खौफनाक आग लगती है, खौफनाक आग। इस हादसे में 250 से ज़ायद मजदूर जान की बाजी हार जाते हैं। तहकीकात में सामने आया कि फैक्ट्री में इमरजेंसी रास्ते बंद थे, खिड़कियों पर सलाखें लगी हुई थीं और फायर सेफ्टी का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं था। आप देखें कितने लोग, 250 से ज़्यादा, कौन? मजदूर लोग। बल्दिया टाउन का ये वाकया जो जानते हैं वो तो कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा सानिया था, जिनके गए हैं आप देखें कि वो तो जीते जी मर गए होंगे। फायर सेफ्टी का मौसर निज़ाम भी नहीं था। सालों बाद कराची का एक और तिजारती मरकज गुल प्लाजा, यहाँ पे आग भड़क उठी। आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था और अंदर फंसे इंसान जो हैं वो जिंदा जलते रहे। याद रहे कि कुछ दिन पहले ही गुल प्लाजा में नया CCTV सिस्टम लगाया गया था और कुछ कैमरों ने तो मनाजिर लाइव भी रिकॉर्ड किए हैं। अब बात यह है कि गुल प्लाजा और बल्दिया टाउन जैसे सानहे खुद बखुद तो नहीं होते ना। मतलब अगर मेरी अकल शऊर काम नहीं करती, या जो इस वक्त सैकड़ों लोग चीख रहे हैं उनकी अकल शऊर काम नहीं करती, किसी की तो करती होगी ना। ये हादसात ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, हादसात के पीछे बड़ी कहानियां होती हैं। एक अगर दोनों वाकयात का थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो चंद तल्ख हकीकतें सामने आती हैं। इमरजेंसी एग्जिट नाकाफी थी या बंद कर दी गई थी। फायर अलार्म और जो हिफाजती निज़ाम था वो गैर मौसर था। इमारतों में ओवरलोड और गैर कानूनी तब्दीलियां की गई थी। फायर ब्रिगेड को रसाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वाक़े के बाद बयानात, लेकिन जो हिकमत अमली थी वो बिल्कुल जीरो थी। अमली इकदाम बिल्कुल सिफर थे। बल्दिया टाउन से आने के बाद फायर सेफ्टी कवानीन सख्त करने के दावे किए गए। गुल प्लाजा की आग ने साबित कर दिया कि ये दावे सिर्फ कागजों तक महदूद थे, कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। बल्दिया टाउन में मजदूर और गुल प्लाजा में दुकानदार और खरीदार दोनों की कहानी एक जैसी, लेकिन यहाँ पे तो लोग जिंदा जल गए। अभी तक किसी का कुछ नहीं मिला। लोग अपने प्यारों की जो है हड्डियों तक के लिए तरस रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अंदर मौजूद लोगों को जो हकीकत जानते थे कि उनका मुर्दा जिस्म तक नहीं मिलेगा, उन पर क्या बीती होगी। गुल प्लाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान एक अहम इंकशाफ सामने आया, जिसके मुताबिक इमारत की बेसमेंट में आने और जाने वाले रास्ते बंद थे, इस पर ताले लगे हुए थे। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बेसमेंट में मौजूद दरवाजे बंद थे और उन पर ताले लगे हुए हैं। अब जो इब्तदाई तहकीकात उसने तो साबित किया कि आग गुल प्लाजा की बेसमेंट में लगी, जहां रसाई महदूद होने के बायस सूरत हाल मजीद खराब हो गई। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब दुकानें खुली थी तो गेट्स क्यों बंद थे। चले, इस पर भी कुछ लोग कहानी सुना रहे हैं कि जल्दी गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब एक बंदा जो वहां का करता धरता है वो कहता है कि जी हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उसने सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दी वहां पे मौजूद जो गेट पे लोग थे कि जी ताले जो हैं जल्दी से खोल दें। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि गुल प्लाजा में 5000 अफराद मौजूद थे और सिर्फ 200 अफराद अंदर फंसे हैं। 1200 दुकानों पर 5000 अफराद मौजूद थे, तो गेट क्यों बंद किए गए? यानी प्लाजा भरा हुआ था तो फिर गेट खुलवाए जा सकते थे बाद में। यही बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो वाज़ेह करते हैं कि आग ने एकदम जो है ये सब ड्रामाबाजी नहीं की, आग लगाई गई है और इसको जो है बुझाने की कोई इंतजामात नहीं थे या बुझाना चाहते नहीं थे। कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, सबसे पहले जब अंदर मौजूद अफराद जलकर राख हो गए तो सबको होश आया, या फिर उसी वक्त होश आना था, यही लिखा गया था। गुल प्लाजा में आग लगने से 10 मिनट पहले बिजली क्यों बंद की गई? क्यों बंद की गई थी बिजली? किसके लिए? 5000 अफराद की मौजूदगी में गेट्स क्यों बंद किए गए थे सारे? और जब एक बंदा जाके कहता है कि मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मैं वहां पर सब कुछ कर रहा था, तो फिर उसने इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दी कि अब गेट खोल दो? तकरीबन तमाम दरवाजों पर इकट्ठे आग कैसे लगी हुई थी? बड़ी अजीब सी बात है। अक्सर दरवाजों पर ताले किसने लगाए थे? आपने या मैंने तो नहीं लगाए होंगे, डेफिनेटली प्लानिंग के थ्रू लगाए गए थे। 100 से ज्यादा इंसान जलकर राख हो गए और यहाँ हुकूमत और इंतजामिया दुकानदारों को जो है ऑल्टरनेट जगह और 1 करोड़ देने की कहानी सुनाकर अवाम को जो है वो ठेंगा दिखा रही है और इनको कहीं और शिफ्ट करने की पड़ी हुई है। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मुझे तो चीजें समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आ रही है तो हम सबको मिलकर जरूर समझाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।